अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी इन्वर्टर की मैनुअली सेटिंग कैसे कर सकते हैं दोस्तों। ये मेरे पास प्रो लाइन का इन्वर्टर है 900 वाट का दोस्तों। आज इसकी सेटिंग मैं आपको बताऊंगा कि आप इसकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं। ये दोस्तों, ये ऊपर दरमियान में चार्जिंग कोई ऑप्शन आ रही है, यहाँ से आपने दोस्तों क्लिक करना है तो ये टोटली ऑप्शन बताएगा। मेरे पास 30-30 वाट के दो पैनल लगे हुए हैं, टोटल 60 वाट है। ये तकरीबन 15 वोल्ट ये पीवी के आ रहे हैं दोस्तों, आपको नज़र आ रहा है। इसे दबाएंगे, 1 एम्पेयर करंट आ रहा है दोस्तों। बैटरी मेरी 12 वोल्ट पे है। आगे लोड बिल्कुल नहीं चल रहा क्योंकि मैंने बंद किया हुआ है। तो दोस्तों, अब इसकी मैं आपको बैटरी की मैनुअल सेटिंग और इसकी कट ऑफ की टोटल सेटिंग के बारे में बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रही है फॉल्ट इंटरसेप्ट, इसको दोस्तों आपने प्रेस करके रखना है। जो ही दोस्तों इसे मैंने प्रेस करके रखा, ये ESC की ऑप्शन आ गई। ये चार्जिंग वाले बटन को मैंने दबाना है तो 2 नंबर ऑप्शन पे आ जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन पे आ जाएगा दोस्तों। 1 नंबर पे ये बताता है AC इनपुट वोल्टेज रेंज को, ठीक है। नेक्स्ट दबाना है तो दोस्तों नेक्स्ट ये बैटरी टाइप आ जाता है, यानी कि आप कौन सी बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं आप अपने इन्वर्टर के साथ दोस्तों। ये FLD यानी कि फ्लोट बैटरी, पानी वाली बैटरी और ड्राई बैटरी। अगर आप इस ऑप्शन को दोस्तों चेंज करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको तरीक़ाकार बताता हूँ। ये तो सेकंड ऑप्शन पे हम आ गए, तो ये सबसे ऊपर वाला ये सेकंड ऑप्शन पे हम आ जाते हैं, ठीक है। तो नीचे वाला बटन आपने दबाना है। जो ही हम दबाएंगे तो ये साइड बबलिंग करने लग जाएगी। तो ये दरमियान का हमने प्रेस करेंगे तो ये ड्राई बैटरी पे आ जाएगा, और फिर प्रेस करेंगे तो ये पानी वाली बैटरी पे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये होगी हमारी सेटिंग इसकी। अब दोबारा से फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, 3 वाले पे, ठीक है। तो दोस्तों 3 वाले ऑप्शन पे ये मैक्सिमम AC चार्जिंग करंट है 20 एम्पेयर और 10 एम्पेयर। अगर आप 10 एम्पेयर पे अपना बैटरी चार्जिंग करंट रखना चाहते हैं तो 10 एम्पेयर पे रख सकते हैं। अगर आप 20 एम्पेयर पे रखना चाहते हैं तो 20 एम्पेयर पे अपनी बैटरी का हिसाब देख के आप अपनी बैटरी का जो है ना करंट वो रख सकते हैं। अगली ऑप्शन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नंबर 4 पे आ जाती है, आप अपनी बैटरी कितने वोल्टेज पे कट ऑफ करना चाहते हैं। नीचे वाले को आप दबा के रखेंगे तो ये वाली साइड बबलिंग करने लग जाएगी। यहाँ से आप प्रेस करेंगे तो 14-4, 14-5, 6-7, 13। तो मेरी दोस्तों जो कि बैटरी 185 एम्पेयर की है तो मैं इसे 14-3 पे रखूँगा। इसके कट वोल्टेज जो कि मेरे बैटरी के ऊपर भी लिखे हैं, ये मैं 14-3 पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, फिर आपने ये नीचे वाले को दबाना है दोस्तों। अब हम नंबर 5 पे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। नंबर 5 पे हमारी फ्लोटिंग चार्जिंग है कि जहाँ पे हमारी बैटरी इक्वल चार्जिंग पे रहती है 13.5 पे। इससे नेक्स्ट 6 नंबर पे आ जाते हैं दोस्तों। 6 नंबर पे आप के जो बैटरी के कटेज वोल्टेज हैं वो आपके 9.9 पे दोस्तों। आपकी बैटरी जो है ना जो ही 9.9 पे पहुंचेगी तो आपका UPS आपको ऑप्शन दे देगा। अगर आप बंद नहीं करेंगे तो ये फ़ौरन से ये ट्रिप कर जाएगा, ठीक है दोस्तों।
ये बैटरी कटेज वोल्टेज है। और आगे नंबर 7 पे आ जाता है दोस्तों आउटपुट सोर्स प्योरिटी। ये भी और उससे आगे दोस्तों ये हमारा जो है ना 50 एम्पेयर एमपीपीटी की आ जाता है कि हमारा एमपीपीटी 50 एम्पेयर का है मैक्सिमम, या आप 50 एम्पेयर के पैनल इस पे लगा सकते हैं दोस्तों। और ये आ जाता है नंबर 9 पे 50 हावर्स। ये इसकी फ्रिक्वेंसी सेट है, ठीक है, 50 हावर पे दोस्तों। उसके बाद नंबर 10 पे आ जाता है बैटरी वोल्टेज दोस्तों। 11.5 पे इसकी बैटरी वोल्टेज की कट रेंज रखी गई है। जैसे ही 11.5 पे आएगा ये आपको ऑप्शन देना शुरू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बंद नहीं करेंगे तो ये कट कर जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरे चैनल टेक्निकल इमरान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।